ये आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये BPS 5 to 15 ग्रेड की जो सीबा टेस्ट फिर की तरफ से टेस्ट ली जा रही थी। उसके लिए मैट्रिक कैटेगरी की जो आज वाली टेस्ट है 21 जून को, उसकी ये जो है पेपर है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी होती है। हम आ जाते हैं पेपर पे। तो ये सबसे पहले जो पार्ट 1 है इंग्लिश का पोर्शन है। अब ये इंग्लिश का पोर्शन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सकरा भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की बात करें या आगे जो आप लोगों की अभी टेस्ट होने वाली है ये BPS 5 से 15 वाली, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। सबसे पहला जो है रीडिंग कंप्रेशन का। अब रीडिंग कंप्रेशन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये पैसेज आपने जल्दी जल्दी स्टडी करना है। अभी आप जल्दी जल्दी इसको स्टडी कर लें। अब स्टडी करने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी है। अब देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें हमें एक चीज मिल गई कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके लिए जो इसका जो मेन जो फीचर है ना ये टाउन प्लानिंग है और आर्किटेक्चर है। दूसरी पॉइंट इसमें से हमें ये पता चल गई, ये वाली जो पैसेज है ये कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हमने ये एक जुमले से अंदाजा लगा लिया, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें कंफर्म होगा मजीद। द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेरी वेल प्लान। Each city was planned in a grid-like pattern formed by straight roads running from north to south and east to west. अब ये तो कंफर्म हो गया अब कि ये जो जो सेंट्रल आइडिया है इसका, ये जो हमें सेंट्रल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है। और उसमें दूसरी पॉइंट इसने ये बताई कि इसमें हर चीज जो है ना, जो हर उसमें सिटी में जो प्लानिंग थी वो क्या था कि ग्रिड लाइक पैटर्न थे और स्ट्रेट रोड्स थे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ऐसे इसको रीड करें तो उसको पेंसिल के साथ इसको हाईलाइट करें या अपने जहन में नोट क्या करें। उसके बाद क्या है कि ईच सिटी वाज, ये हमने पढ़ लिया, ये दिस डिवाइडेड द सिटी इनटू ब्लॉक्स। अब इसके साथ अब ये क्या है कि सिटी की जो रोड्स है ना वो इस तरीके से कुछ बने हुए हैं जिसकी वजह से सिटी को जो है ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। द मेन स्ट्रीट्स वर 10 मीटर वाइड, so two bullock carts could pass by each other। और इसकी जो स्ट्रीट है, ये जो स्ट्रीट होती है ना, इसकी जो विड्थ थी कितनी है, 10 मीटर वाइड है। ये पूरी इंफॉर्मेशन में मिल रही है वहां से। The houses were built of thick walls of baked bricks. The bricks were joined together with mud, gypsum, and mortar. The architecture of the Indus civilization was very advanced. There were well-dressed dockyards, well-built granaries, large warehouses, well-aligned brick platforms, and impenetrable protective walls. The massive walls of Indus cities most likely protected them from the floods and invaders। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया। अब इसको हमने देखना है, इसकी जो आगे जो क्वेश्चंस हैं ये इसी पैसेज में से गिवन है। ये 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस इसी पैसेज में से गिवन है। सबसे पहला है द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड आर्किटेक्चर इज। आर्किटेक्चर की जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनडिसिप्लिन, इंटेंस, स्ट्रक्चरलेस। जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में आपको इससे क्या मतलब मिल रहा है कि इसका क्या जो आंसर हो सकता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए जो है आर्किटेक्चर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। अब देखिए इसमें आपको वोकेबुलरी भी चेक हो रही है और उसके साथ साथ अगर आप ये पैसेज समझ लिया तो आपको ये आसानी और मिल जाएगी कि आर्किटेक्ट में यूजेज हुआ है।
द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड बेक, बेक की जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है? BAKE, बेक। ऑप्शन आप लोगों ने बी दिया है, लेकिन बेक की सिमिलर मीनिंग जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये टेस्ट आज थी किसी की? आप में से किसी की ये टेस्ट आज थी? सिमिलर मीनिंग इसका ऑप्शन सी है, कुक होगा। ठीक है। द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड एडवांस, एडवांस जो वर्ड है इसकी सिमिलर मीनिंग क्या होगी? एडवांस तो आसान है। दिस यस, प्रोग्रेस। ऑप्शन डी आप लोगों ने दिया है, प्रोग्रेस। ओके, ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। ऑप्शन द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट की अपोजिट मीनिंग क्या है? अटैक, गार्ड, कवर। ओके, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लड, फ्लड की क्या मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। अपोजिट मीनिंग फ्लड की जो है एम्पिटी। आप लोग तकरीबन सही आंसर दे रहे हैं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड इन्वेटर, इन्वेटर क्या मीनिंग है? यस, ऑप्शन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, डिफेंडर। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड, अब ये देखें, ये आपको ऊपर से जवाब मिल जाएगा। द फीचर इसके ना, फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो ये तो आप आंखें बंद करके भी इसका जवाब, अगर आपको आपने पढ़ा है इसको तो आप दे सकते हैं। ऑप्शन डी, ईच सिटी वाज प्लान्ड इन पैटर्न ऑफ ब्रिक्स या रोड्स, कैसे? इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ईच सिटी वाज प्लान्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न, ये देखें, ये पॉइंट, ग्रिड लाइक पैटर्न। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड। द ग्रिड हेड स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड, ये देखें, ये भी वही उतरा हुआ है, सेम कुछ, एंड नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। द मेन स्ट्रीट्स वर 10 मीटर वाइड इनफ टू पास बाय, अब इसमें भी ये देखें, टू ऑप्शन है, ये देखें, पास बाय, सो टू बुलॉक कार्ट्स कुड पास। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी कैसे होगा? टू कार्ट नहीं है ना, टू बुल्लाक है ना, बुल्लाक कार्स। ये ऑप्शन सी है, इसमें टू बुल्लाक से कार्स नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फिर हम दूसरा ऑप्शन के लिए देखते। तो ये ऑप्शन हमारे पास एक्यूरेट अवेलेबल है। ओके, तो इसी तरीके से आप रीडिंग कैम्परेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। लेकिन जो आप लोगों की जो आईबी टेस्ट वाले हैं, क्योंकि उनकी इंटरमीडिएट लेवल होगी, ये मैट्रिक लेवल की टेस्ट है, तो इससे थोड़ा जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आईबी वाली टेस्ट में। अभी जिन्होंने फेज 1 की टेस्ट दी होगी उनको आइडिया हुआ होगा कि वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा बहुत। ये उससे एज कम्पेयर टू जो आईबी वाली टेस्ट है उससे आसान है, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल की टेस्ट का है। लेकिन काफी स्टूडेंट इसमें भी जो है परेशान हो जाते हैं प्रैक्टिस ना होने की वजह से।
अब इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग कंप्रिहेंशन को? रीडिंग कंप्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने जस्ट एंड जस्ट रीडिंग करनी है। बुक्स रीड करें, आर्टिकल्स रीड करें, नॉवेल्स रीड करें, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको रीडिंग करें। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्या पार्ट है, सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स ये आपकी आईबीएल टेस्ट में भी है, और ये मेट्रिक कैटेगरी जो आप आगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ये टेस्ट है सिनोनिम्स। ओके, सिनोनिम्स में देखें, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ट्रेश। ट्रेश का सिनोनिम क्या होगा? ट्रेश करते हैं ना, मोबाइल में भी आप डिलीट करते हैं, फाइल्स वगैरह डिलीट करते हैं, वो ट्रेश में जाते हैं। ये ऑप्शन आप लोगों ने आंसर दे दिया है काफी स्टूडेंट ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रबिश। ट्रेश का सिनोनिम क्या है? रबिश। द सिनोनिम्स आर अबाउट एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक पुरजोश, कोई जो है आप लोग पुरजोश नमूने करते हैं। पुरजोश कौन तब करते हैं जब आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। तो आपका आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, किसी में किसी की चाहत हो, और किसी के लिए आप जो है बेताब हो ये काम करने के लिए, तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? क्यूरियोसिटी। तो ये इसका ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी होगा, कंसर्न ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट is synonym ऑफ द वर्ड कंपेन्स। कंपेनियन। कंपेनियन जो है वो क्या होता है? साथी। ऐसे होता है ना, तो ऑप्शन आप लोगों ने दे दिया है, माशाल्लाह आप लोगों की मुझे इंग्लिश नजर आ रही है, गुड है। ऑप्शन सी होगा इसका। द synonyms of was disguise। डिस्गाइज, डिस्गाइज, वेरी गुड। डिस्गाइज का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कवरिंग। ओके, द एंटानिमस। अब आ गया जो मुतज़ाद लफ्ज है, वो देखें। अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड फेमस। फेमस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एक्सीलेंट, गिलेरिश, ग्रांड, कॉमन। तो कॉमन जो है इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आप लोगों ने आंसर दिया भी है कमेंट में। नेक्स्ट है एंटानिमस ऑफ नाइटमेयर। नाइटमेयर जो है इसका क्या होगा? नाइटमेयर, यस। इसका क्या होगा? ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द एंटानिम ऑफ वर्ड रिनोन्ड। रिनोन्ड का जो एंटानिम है वो क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा? इंफीरियर। ओके, देन 19, द वर्ड, द एंटानिम ऑफ द वर्ड, कौन सा लफ्ज है ये? कमेंसेस। कमेंसेस का एंटानिम क्या होगा? ऑप्शन गिवन है आपके पास। यस, ऑप्शन सी, वेरी गुड। आप लोगों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। द एंटोनिम ऑफ वर्ड रिपेयर। रिपेयर का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगी? रिपेयर मतलब किसी को ठीक करना, तो इसका जो है जारी व तबाह करना, किसी को अपोजिट मीनिंग होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट है स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन से आ रहे हैं, करेक्ट आंसर है, करेक्ट इस पे जो आप लोगों ने करेक्ट स्पेल चेक करनी है। तो ऑप्शन सबसे पहले 21 है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ऑप्शन ए, वेरी गुड, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है
डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी करेक्ट आंसर है, यही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है ग्लैमरस। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ए है, बी है, सी ए या डी है? GLAMOROUS, ग्लैमरस, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? TRE, ये भी गलत है। TRADITION, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ट्रेडिशन। ओके, सिलेक्ट स्पेल, उसमें एबंडन, एबंडन की स्पेलिंग कौन सी? ABANDON, यही स्पेल करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइड टू गो टू नियर बाय पार्क। अब हैव के साथ देखें, इसमें एरर डिटेक्ट करनी है आपने। अब आपने टेंसेस वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझा है तो आपको ये आ जाएगा। ये हमने टेंसेस वाला लेक्चर में डिस्कस की है चीजें। तो हैव देखें, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो ये डिसाइडेड होगा। तो ऑप्शन ये इधर मिस्टेक, दैट दिस शर्ट इज यूअर्स एंड दिस दैट इज माय। इसमें क्या होगा, ये यूअर्स है, तो ये भी जो है इसका सेम केस होगा। प्रोनाउन का केस हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में किया है, तो ये माइन होगा, माइन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने प्रोनाउन का जो चैप्टर है ना, जो तीन तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 लेक्चर से प्रोनाउन के, तो वो आप देख लीजिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही चीजें तो। ऑन वीकेंड्स दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। इसमें मिस्टेक क्या है? ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी में मिस्टेक है, यूजुअली नहीं होगा। ओए, 29, आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर वेज टू गेट थिंग्स डन इन टाइम। अभी हम स्पीड से चलते हैं ताकि मैक्सिमम चीजें कवर कर सके। जल्दी जल्दी बताएं। टू गेट, ऑप्शन डी इसमें जो है मिस्टेक है। वी शुड ट्रीट यंग एंड ओल्ड विथ काइंड मेड। अब काइंड मेंट नहीं होगा, काइंडनेस होगा, या विथ काइंड होगा, विथ काइंडनेस होगा, क्योंकि काइंडनेस जो है नाउन होगा। ओके, प्रेपोजिशन में देखिए, जल्दी जल्दी बताएं, 31 का आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? रेस्पॉन्सिव सिटीजन इज शुड नॉट ड्रा डैश द वॉल्स डैश द पार्क। ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस डैश द क्लासरूम। इसका क्या होगा? इन द क्लासरूम होगा, वेरी गुड। 33, सालार was kind and helpful boy dash nature, by nature होगा, वेरी गुड, by nature। one of the most remarkable deserts dash the word is Sahara desert। 34, 34 ऑप्शन इन, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। his window seat dash in the train was very uncomfortable। 35 ऑप्शन आप लोगों ने दे दिया है, ऑप्शन बी होगा, किसी ने एन भी दिया है।
इन होगा, इन हिज सीट, विंडो सीट इन द ट्रेन वाज वेरी अनकंफर्टेबल। इन होगा, इन। आन किसी ने आन दिया था, आन नहीं होगा, इन होगा। वेरी गुड। सेंटेंस स्ट्रक्चर 36। अब इसमें जो करेक्ट सब्जेक्ट और फॉलोइंग सेंटेंस, अब इसमें से आपने सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द टीचर टीचेस इन दी क्लास, सब्जेक्ट कौन सा है इसका? यस, ये तो आसान है, टीचर होगा। अब सिलेक्ट प्रेजेंट टेंस सेंटेंस फ्रॉम दिस फॉलोइंग। अब इनमें से प्रेजेंट टेंस कौन सा है? ही वेंट टू हॉस्पिटल, ये भी नहीं है, ये पास्ट है। ही गोज टू द हॉस्पिटल, ही गोज की ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी गुड। सिलेक्ट करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें भी सब्जेक्ट देखना है। राजू वेंट बैक टू ज्वाइन हिज टीम, तो इसमें राजू है, राजू सब्जेक्ट है ना। किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन नहीं होगा, राजू होगा, डी, ऑप्शन डी। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर दिस सेंटेंस। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ दिस फॉर द सेंटेंस। इसमें क्या होगा, ये पंक्चुएशन देखनी है, कहाँ पे कामा लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन ए होगा, जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, इसमें लास्ट में कामा है। ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग, ऑप्शन सी होगा, सी, ही आस्क्ड कामा हो गई। इसमें मुझे डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों की तरफ से। इसका, इसमें आई थिंक कहीं भी कामा नहीं लगेगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल में ऑप्शन बी होगा। आप लोगों ने, किसी ने सी दिया है, किसी ने ए दिया है, ऑप्शन बी भी किसी ने दिया है। ऑप्शन बी, मेरे ख्याल में ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सो सिलेक्ट प्रॉपर फिक्स प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए प्रीफिक्स कौन सी करेक्ट है? तो प्रीफिक्स क्या होती है? आप लोगों को जो जो अल्फाज होते हैं, उनसे पहले जो वर्ड जो है ना, अप्रोप्रिएट हम यूज करें। इसका क्या आंसर निकाला आप लोगों ने सही? ओके, ऑप्शन बी आप लोगों ने आंसर दिया है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो ये इंग्लिश का पोर्शन था, और टाइम काफी हो गया है, हम जो है मैथमेटिक्स का भी करना चाह रहे थे। तो देखते हैं, अभी 9 मिनट हैं हमारे पास। सबसे पहले आ जाते हैं इस पे, मैथमेटिक्स पे जल्दी जल्दी देखते थे। 41 द सिंपल
ये कौन सी सिंबल है? इंटरसेक्शन की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 5। अब 5 जो है किससे डिवाइड होता है, किसको डिवाइड कर सकता है, जिसमें लास्ट में या 0 हो या 5 हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए टाइम कितना हम बचा सकते हैं। अगर किसी की मैथमेटिक्स वीक है तो क्या करेगा, सबको सॉल्व करेगा अलग अलग। तो ये गलत तरीका है। जिसके भी लास्ट में 0 या 5 होगा तो उसको 5 डिवाइड कर सकता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बोटमास, बोटमास का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बोटमास ब्रैकेट ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, चूज अ रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से रियल नंबर कौन सा है? रियल नंबर ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपने दिया है, रियल सी कैसे होगा? 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। रियल नंबर ये है 5/2। ये भी आयोटा में आ जाएगा। अगर आपने नाइन्थ या फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ी है तो उसमें आयोटा जो कॉन्सेप्ट है ये आयोटा में चला जाएगा। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेट नेचुरल नंबर्स इज, नेचुरल नंबर्स के लिए कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये ऑल इंटीजर्स नहीं होगा, ऑल रियल नंबर भी नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 के अलावा बाकी पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ ए इज इक्वल ए बी सी एंड बी इज इक्वल ए बी सी डी ई, देन क्या रिलेशन सही है इसमें? ए बराबर बी है, ये भी नहीं होगा। ए इक्विवेलेंट बी है, ये भी नहीं होगा। ए सबसेट ऑफ बी है, ये सही होगा। ऑप्शन सी। इफ एक्स इज इक्वल 3 4 5 6 एंड वाई इज इक्वल टू 1 2 3 8, देन एक्स यूनियन वाई, यूनियन में सारे मेंबर लिखने होते हैं। तो इसमें करेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सारे मेंबर किसमें है? जल्दी जल्दी, ऑप्शन डी जो है, ये देखिए डी में सारे मेंबर्स है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ यू इज इक्वल यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 8 सारे नंबर्स, और बी इज इक्वल 2 4 6 8, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेम नंबर काटते हैं, बाकी ये यूनिवर्सल नहीं बचे, तो हम देखें तो 2 4 6 8 ये दोनों हैं, दोनों में है। बाकी 1 3 5 7 ये आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी तक 6 मिनट से जितने हो सके हम इसको सॉल्व करते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन 4/10 इज, 4/10 को सॉल्व करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैसे होगा? ऐसे होगा, पॉइंट ये 0 दे दिया, 0.4, 0.4 इसका जवाब होगा। ये 4/8 एक 10 है या कुछ और है? 18 है, 4/18 है। तो 4/18 को हमने सॉल्व करना है। पॉइंट दे दिया, पॉइंट के बाद हमने 2 दिया, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 बचा, फिर 0 दे दिया, फिर 2, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चलता रहेगा 2 2। ठीक है, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25। तो एक्स का ऐसा नंबर जिसको जो 25 के बराबर हो, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये मैथमेटिक्स देखें हमने 5 मिनट में मैथमेटिक्स सॉल्व कर ली, इतनी आसान मैथमेटिक्स है। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम से, if 2 is added to greatest 5 numbers, 5 digits, the number will be। अब देखें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट कौन सा है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है 99999, 1 2 3 4 5, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट यही है। इससे बड़ा तो नहीं हो सकेगा ना। इसमें 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 0 0, बल्कि ये 1 हो जाएगा पहला नंबर। ये देखिए, आपको अगर प्रैक्टिस आप लोगों ने जो की होगी ना जिन्होंने,
तो उनके लिए आसान होगा 1 2 3 4 5 क्योंकि क्लास 6 की बुक में से एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्या है, कौन सा करेक्ट होगा, मतलब ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट्स का एक नंबर ज्यादा, 1 more 10 6 डिजिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ग्रेटेस्ट 6 नहीं होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है। ये सी नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये देखें, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट है 1, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट है। इससे कम जो है 6 डिजिट नहीं हो सकेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस इरेशनल नंबर्स इज, कौन सी स्टेटमेंट इरेशनल नंबर को डिफाइन करती है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमने डिटेल में स्टडी का किया हुआ है। ऑप्शन है द रीजनिंग इन विच वी जनरलाइज द स्टेटमेंट इज 53, ये इंडक्टिव रीजनिंग होगा। ऑप्शन ए। If A union B is equal to A, then we can interpret this as A union B A के बराबर है, तो A इंटरसेक्शन B या A लेस देन B क्या होगा इसका आंसर? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल C हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना कोई भी सपोज करके, तो आपको मिल जाएगा। 3 or more points on lies on same straight line known as, ये तो आसान है। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताएं। कोलिनियर पॉइंट्स होगा। 5 is 20% ऑफ, ये तो काफी हमने प्रैक्टिस की है। 5 is 20% ऑफ, इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है? ओ 15, सॉरी 15। 15 is 20% ऑफ। 20% जो है किसका 20% है? 15। तो ऑप्शन 60 भी नहीं होगा, 75। इसको सॉल्व करें तो आपको ये मिल जाएगा। ये हमने परसेंटेज का मालूम किया ना, फार्मूला है। परसेंटेज किसके बराबर होती है? पार्ट अपॉन टोटल। तो परसेंटेज 20% गिवन है, और पार्ट भी गिवन है, अपॉन टोटल हमें मालूम नहीं है। टोटल हो जाएगा उधर, और ये हो जाएगा 15 और 20/100। इसको आप सॉल्व करें, 20% पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो है 2 मिनट बचे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो एग्जाम्पल करा लूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ हिली माउंटेन, लास्ट मिनट, तो इसका भी मैं आपको जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ। अच्छा, -3 सेंटीग्रेड है हिली माउंटेन का, तो 4 डिग्री उसका डाउन हो जाता है, और क्या आंसर हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 139 जो नंबर है, उसको बाइनरी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको बाइनरी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये हमने कवर किया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम क्लास 8 वाली बुक में से, जो हमने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 59, ये आपको पीडीएफ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 59, इफ 6 people डिगिंग, ये सारी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन उसके बाद मैं एंड कर लेता हूँ। ये है इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन सी मिलेगा।